रोहन, अच्छा हुआ तुम इस टाइम पे आए हो। माँ और पापा कहीं बाहर गए हैं। अगर तुम्हें इस वक्त मेरे साथ देख लेते ना तो मुझे धक्के मार के मोहल्ले के बाहर निकाल देते। ये कौन है? Kittu, that's my mom. Mom, that's Kittu. ओह, नमस्ते आंटी जी। पहले बताना होता ना, मैं तैयार होके आती ना। आंटी आप ये मत सोचिएगा कि मैं रोज ये करती हूँ। एक्चुअली तो मैं अंपायर हूँ, लेकिन वो क्या हुआ ना कि वो शेखर है ना, उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए आज मुझे बैटिंग करनी पड़ रही है। लेकिन आंटी मैं तो रोज बिल्कुल साफ सुथरी होके बस वहां से कमेंट्री देती हूँ, है ना रोहन? Yeah, mom. किट्टू जल्दी आना, देरी हो जाए, जल्दी आना यार। ओहो, आ रही हूँ। बच्चे भी ना। It's all right, Kittu. तुम जाओ, वो तुम्हारी वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कार में बैठकर भी देख सकते हैं। बस 2 मिनट में आई, लास्ट विकेट है, मैं अभी खत्म करके आती हूँ। हाँ? Sure. नमस्ते आंटी जी। चले? Sure, mom. Yeah. Kittu, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। नमस्ते। अगली बार अगर उससे मिलवाना हो तो घर ले आना। ओह वाह, मिश्रा जी भी जब मिठाई खिलाने लगते हैं उनका हाथ रुकता ही नहीं है। और जो मिठाइयाँ खा रहे थे उनका हाथ क्यों नहीं रुका? कैसी बात कर रही हो भैया? उनकी बेटी की शादी में गए नहीं हम लोग, तो उन्हें बुरा नहीं लगता अगर मैं उनकी मिठाई ठुकरा देता तो? क्यों बुरा लगता? बल्कि अब तक तो वो समझ ही गए होंगे, क्योंकि पुरोहित जी दूसरों के घरों में जाके ही मिठाइयाँ खाते रहेंगे। उनके बेटी की शादी की मिठाई खाने की कोई गुंजाइश है नहीं। फिर वही बात, हो जाएगी ना किट्टू की शादी भी। कैसे हो जाएगी? हाँ, यूँ हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला। करेंगे कल सुबह ही शहनाई वाले को बुक कर देते हैं, और जैसे ही वो शहनाई बजाने शुरू करेगा यहाँ पर कोई दूल्हे राजा अपने आप आ जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। अगर हम दोनों ही चिंता करेंगे ना तो घर की रौनक चली जाएगी। तुम भी फिक्र करना छोड़ दो। अरे किस्मत भी तो कोई चीज होती है ना, और वो अपना रंग तब दिखाती है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। तुम देख लेना, एक दिन किट्टू का राजकुमार खुद ब खुद चलकर उसकी जिंदगी में आएगा। हाय। अरे वाह, क्या बात है? अगर तुमको हम दोनों की जान प्यारी नहीं है तो बता दो ना, हम कहीं रेल की पटरी पर जाकर लेट जाते हैं। किट्टू, मेरी माँ के हाथों बनने का शौक क्यों चढ़ा हुआ है तुम्हें? मैं तो बस वो तुम तो बस कुछ समझते ही नहीं हो। अगर मेरी माँ ने तुम्हें देख लिया ना तो उन्हें हमारी न्यूज़पेपर की फोटो याद आ जाएगी और वो हमारी खानदानी तलवार निकाल लेंगी। खानदानी तलवार? तुम्हारे खानदान में तलवारबाजी कौन करता है भाई? मेरी नानी। वो तो भगवान के पास चली गई, इसीलिए मेरे पापा बच गए। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ किट्टू। अच्छा ये सब छोड़ो और गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। ओहो, एक्सक्यूज मी। अगर तुम इसी तरह पेट्रोल के पीछे पैसे बर्बाद करते रहे तो तुम्हारे पास इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इंस्टॉलमेंट्स? इंस्टॉलमेंट्स, ऑफ कोर्स इंस्टॉलमेंट्स। कैसे नहीं बचे? तुम्हें रोजाना ऑफिस ड्रॉप करने के बाद मैं सड़कों पर गोल कपड़े बेचता हूँ। रोहन। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी हिटलर। सिर्फ आज, कल से नहीं आऊँगा। 1 किलो टमाटर और 1 किलो सब्जी। नहीं, सब्जी कौन सी? अच्छा अंकल, 1 किलो टमाटर। चीकू, ये सब्जी तो बड़ी बासी लग रही है। चल बेटा आगे से लेते हैं, आगे चलो। क्या हुआ?
यार जब हमें मौज आ गई। रुक 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 अब तो बैठो। चलो। एक मिनट ऐसा रख पाऊँ, ऐसा रख, ऐसा ऐसा हाँ। तेरे को दर्द बहुत हो रहा है, चल मैं तेरे को डॉक्टर पास ले चलता हूँ, चल। अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं, अब ठीक हो गया। ये कैसी मोच है? डॉक्टर का नाम लिया और ठीक हो गई? क्योंकि आपने हाथ लगाया ना, इसलिए। शैतान। रोहन, ये आप कहाँ हैं? वहीं जहाँ तुम्हें आना चाहिए। मुझे अपनी ऑफिस जाना है और ये मेरी ऑफिस नहीं है। ये तो किसी रईसजादे का महल लगता है। हाँ। श्श, तुम अगर ऐसे हॉर्न बजाते रहे ना तो 25 नौकर और 37 कुत्ते हमें यहाँ से खदेड़ के बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा किट्टू, क्योंकि पहली बात तो इस घर के मालिक के पास 37 कुत्ते नहीं हैं। हाँ? और दूसरी बात, इस घर के 25 नौकरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने मालिक पर हाथ उठाएं। मालिक? कौन है मालिक? वही जो तुम्हारे बगल में बैठा है। देखो रोहन, अगर असली मालिक ने हमें देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलते हैं। हाँ, हम देखते हैं ना असली मालिक क्या कहता है। मैं जानता हूँ असली मालिक को। अच्छा। हाँ, मेरे पहचान वाला है। कैसी लगी तुम्हें जगह? माइंड अच्छी है, बट क्या? क्या अच्छी लगी ना तुम्हें जगह? हाँ लेकिन बस अच्छा। ओके। रोहन, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये तुम्हारे किसी दोस्त का घर है ना? अंदर आओ। आओ। कम। बैठो। गंगाराम। जी सर। मॉम से कह दो मैं किट्टू को ले आया। जी सर। रोहन कपूर। कपूर? कौन? कौन से कपूर? एम्पायर वाले कपूर? यस मैम। किट्टू प्लीज प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन रईसजादों के बारे में तुम्हारा ओपिनियन इतना खराब था कि मैं क्या करता। सच बोलती ना रोहन, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पाने के लिए किट्टू मेरी बातें झूठी हो सकती थी, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं था। किट्टू, मॉम ने मुझसे कहा था कि तुम्हें घर ले आऊं। नमस्ते आंटी। बैठो। तो तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? जी? मॉम। व्हाट मॉम? इसीलिए तो तुम इसे यहाँ लाए हो मुझसे मिलने। तो बताओ किट्टू, तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? मॉम प्लीज। What's wrong, रोहन? सीधा सा सवाल है। और वैसे भी किट्टू, मुझे घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता। And I'm sure तुम्हें भी झूठ पसंद नहीं होगा, right? तुम जानती हो किट्टू कि तुम्हारी शादी कपूर एम्पायर के इकलौते वारिस के साथ हो रही है। थैंक यू मरियम। हमारा लाइफस्टाइल तो तुम देख ही रही हो। हमारा उठना बैठना,
हमारी तरह के लोग हाई सोसाइटी वालों के साथ होता है। रोहन के लिए काफी रिश्ते आए थे, लेकिन इसने मना कर दिया। एंड द रीजन वाज बट ऑब्वियस लव। वैसे ये रीजन मेरे लिए काफी अनरीजनेबल सी है। रोहन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर रोहन चाहता है कि तुम इस घर की बहू बनो, तो दैट्स फाइन बाय मी। रोहन, किट्टू को चाहे तो, लेकिन एक बात की कमी है। मैं अब तक तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिली। तो बताओ किट्टू, कब आऊं मैं तुम्हारे घर शादी की बात करने? जी मैंने अभी तक उन्हें कुछ इस बारे में अभी तक मैंने कोई बात नहीं की है। अरे तो फिर जल्दी करो ना। ऐसी बातों में मुझे डिले बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत सारे काम हैं। तुम्हें हाई सोसाइटी के हिसाब से ग्रूम भी तो करना है ना, वक्त लगेगा उसमें। जी ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। रोहन, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर दो, वील कीप इन टच। आंटी मेरे पास सेल फोन नहीं है। क्या तुम्हारे पास सेल फोन नहीं है? रोहन, इसी वक्त इसे एक सेल फोन खरीद के दो। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं आंटी, मैं मुझे चैरिटी शो में जाना है, देर हो रही है। ओके बाय। Yes, my sweetheart, my love, my life, my wife. रोहन। चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। रोहन, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अरे देर नहीं होगी किट्टू, चलो। रोहन मेरी बात सुन। रोहन, Come on. Hey, listen, कमरे। इन पैरों की आवाज को ठीक से पहचान लो, क्योंकि ये आवाज मेरे प्यार के पैरों की है। रोहन तुम। और शीशे, इन आंखों को ठीक से पहचान लो, क्योंकि ये आंखें मेरे स्वीट हार्ट की हैं। और ये सोफा, ये दीवार, ये कर्टन, ये बेड, सब ये हंसी ठीक से सुन लो, क्योंकि ये हंसी मेरे किट्टू की है। और आज के बाद ये हंसी जिंदगी भर इस घर में गूंजेगी। रोहन तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। पागल हो गया हूं मैं तुम्हारे प्यार में, और मैं पागल होना चाहता हूँ। हे, इधर आओ। अब मैं तुम्हें मेरी सबसे कीमती खजाना दिखाता हूँ। चलो। रोहन, अगर तुमने मुझे एक भी रईसी की चीज दिखाई ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो मत करना शादी। लेकिन ये खजाना तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये खजाना मेरा सबसे कीमती खजाना है। चलो। रोहन, हेलो किट्टू, कहाँ थी तू? ऑफिस आने में इतना टाइम लगता है क्या? चौथी बार फोन कर रहा हूँ तुझे, पता भी है तुझे इतना? अरे ये चीकू की आवाज में माँ कहाँ से बोल रही है? क्या हुआ? चीकू अंकल के हाथों मारा गया, और ये सब तेरी गलती है, समझी किट्टू? लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या नहीं, हो जाता, और होते होते बच गया। मैंने तुझे बचाया है किट्टू, मैंने। हाँ? ओहो चीकू, सीधे सीधे बोलना। मैं यहाँ काम कर रही हूँ, और तेरी गोल मटोल बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सीधे सीधे ये कि आज अगर सही मौके पर मेरा पैर नहीं टूटता, तो अंकल ने तुझे रोहन के साथ देख लिया होता, समझी? अच्छा ठीक है, ले लेना तेरी चॉकलेट। बस मैं चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैं कब तक तुम दोनों को बजाता रहूंगा ये तो बता। बस कुछ टाइम और, बहुत जल्दी मैं रोहन के बारे में माँ और पापा को बताने वाली हूँ। लेकिन कब किट्टू कब? पता नहीं, शायद आज ही। ये हुई ना गुगली, पर मैं चॉकलेट किट्टू। ओए, दूसरा पैर भी तुड़वाना है क्या? बाय किट्टू। चंदन नगर में राइट हो गया है। मिस्टर जोगी आधे जर्नलिस्ट ढोलपुरा गए हैं टेररिस्ट अटैक कवर करने। मैं अकेला ही चला जाता हूं। वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी आर द क्लोजेस्ट। सर, क्या मैं आ सकती हूँ? तुम सिर्फ ट्रेनी हो। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। वो कात्यायनी कह रही थी कि वो कवरेज कर सकती है। मिस्टर जोगी वो सिर्फ एक ट्रेनी है। लेकिन सर, ये एक इमरजेंसी है। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन आप ऑफिस आकर सिचुएशन हैंडल करिए, क्योंकि यहां दक्षा भी नहीं है। चलिए, आप ही कवर करेंगे। डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे पिक्चर देखते हैं, बस देखो और कहानी पब्लिक को सुना दो। पिक्चर में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता तो सब असली में है। तो फिर क्या? बाकी सब तकलीफ के लिए ये है ना। ये लोग तो यहां तक आ पहुंचे। चलो एक्शन शुरू। बैक देयर। चलो एक्शन शुरू। Pick up the phone, damn it! कात्यायनी, take my phone. हेलो हाँ किट्टू, तुम लोग वहाँ पहुँचे कि नहीं? जी, अरे प्रभाकर कहाँ है? वो शूट कर रहा है। जल्दी से इस न्यूज़ को लाइव फीड दो। यस सर। अब तक किसी और चैनल ने इस न्यूज़ को कवरेज नहीं दिया है। यस सर। हम इसे ब्रेकिंग न्यूज़ में बता सकते हैं। कम ऑन, हरी अप। यस सर। कात्यायनी, we are ready. Come on, come on, come on.